नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची गर्ग और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव के चलते इंदौर में इंडिया गठबंधन द्वारा जाल सभागृह में जीवंत लोकतंत्र एवं हमारी भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर की सरजमी पर जन्मे और कर्मभूमि दिल्ली में पत्रकारिता के रूप में इंदौर का नाम रोशन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े और इंदौर के गांधीवादी विचारक एवं वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी ने सारगर्भित एवं प्रेरक उद्बोधन के साथ भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प श्रोताओं को दिलाए। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही जो नेता हमेशा मंच पर मंचासीन होकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मार्गदर्शन करते रहे हैं, वे सभी आम श्रोता के बीच बैठकर संविधान बचाओ के प्रेरक उद्बोधन को सुनकर तालियां बजा रहे थे। इस अवसर पर जहां महिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती शोभा ओझा अग्रिम पंक्ति में बैठी थी, वहीं अंतिम पंक्ति पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, पूर्व विधायक अश्विन जोशी सहित वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। प्रस्तुत रिपोर्ट ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोली। विचारधारा इंदौर में होगी, लेकिन उस राजनीतिक दल को भी सोचना चाहिए कि इंदौर में से किसको भेजते हैं। मैंने धार पर झाप का समय देखा है इंदौर में, मैंने वो भी समय देखा है। इंदौर में झगड़े भी होते थे, लेकिन इंदौर में मैंने मवालियों को नेता बनते हुए नहीं देखा। और ऐसे मवालियों को कि जो किसको गन पॉइंट पे लेके जा विड्रॉ करे और कहे कि देखो हमने ऐसा किया। मुझे आज गर्व है इंदौर के उन लोगों पे दादा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। हो सकता है मजे लेने के लिए इंदौर में मजे लेने वाले बहुत हैं, कि चलो भिया नहीं लेते हैं। ऐसे भियाओं ने फॉर्म भरा, लेकिन उस भियाओं में आज भी जमीन था जो सूरत नहीं हो पाया। नहीं तो इनकी तो मनीषा सूरत करने की थी कि सारे इंडिपेंडेंट भी वापस ले ले, तो फिर एक दूसरा साथ से लड़ देंगे चुनाव के पहले ही। जो पावरलेस है उसको पावरफुल बनाने की राजनीति करते हो, चुप्पी करते हो। आप अपनी चुप्पी की कीमत चुकाने का काम कर रहे हो। ये जो चुप्पी है, इस चुप्पी के कारण हिंदुस्तान का संविधान डिफॉल्ट हो गया। मैं वकील हूं और अदालत में हुजूर माए बाप बहुत अन्याय हो रहा है, न्याय कर दीजिए, और हाथ पे हाथ बांध के खड़ा रहूं तो मुकदमा जीतूंगा। आज का हुकूमत का चाहे जो एजेंडा हो, हिंदुस्तान की आवाम का एजेंडा क्या है, वो 24 घंटे 12 महीने हमारी जुबान से निकलना चाहिए, हमारी जुबान से निकलना चाहिए। होमिदा जी को याद करो, बाबा मालेश्वर दयाल को याद करो, जॉर्ज फर्नांडिस को याद करो, काशीराम को याद करो। आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या खंड। मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर ले, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में हो जाता है, वो एक अलग मैसेज है। किसी को आप डरा धमका लोकतंत्र में एक आप विजय पाना चाहते हो तो ये तानाशाही, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। ये तमाम इंदौर के जितने भी लोग थे, होमिदाजी से लेकर तमाम सुमित्रा महाजन तक, इन तमाम लोक प्रतिनिधियों का अपमान, और सबसे ज़्यादा अपमान इस शहर का है, जिस शहर ने इस भाजपा को दोनों हाथों से समेट के दिया है। आज इसी शहर के चेहरे पे काली मत होगी। मैं इस इंदौर मेरी कर्मभूमि है, इंदौर का कर्ज है मुझ पर, और यदि अपने ग्रह में किसी की मृत्यु हो तो उसको आदरांजलि देने, श्रद्धांजलि देने, तो ये चुनाव की इतनी आपाधापी में मैं भी आपके जैसा पत्रकार हूँ। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, मैं भी लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बीच में यदि मैं आज आया तो वही श्रद्धांजलि देने आया हूँ कि मेरे अपने शहर, जिस शहर का डंका पूरे विश्व में आज लोकतंत्र की मृत्यु को श्रद्धांजलि देने। नागरिकों की भूमिका, लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका ही लोकतंत्र के स्वरूप को तय करती है। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे, सो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, अपने अरमानों को व्यक्त नहीं करेंगे, तो जो भी हुक्मरान हो किसी भी किस्म का वो उस पर ध्यान नहीं देगा। आज 75 साल हो गए हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए, पर जैसा जीवंत होना चाहिए वैसा लोकतंत्र खड़ा नहीं हो पाया। वैसे ही नागरिकों की शक्ति बढ़ना चाहिए, उनमें उत्साह होना चाहिए, उनमें ये भरोसा होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी।
उनको अनुसंधान करते हुए उनके जो सवाल हैं, जीवन जीने के सवाल हैं, बच्चों की शिक्षा के सवाल हैं, निर्वाचन का सवाल है, जितनी भी संस्थाएं हैं छोटी से लेकर बड़ी, उनसे जो उनकी न्याय की उम्मीद है ना, तो लोकतंत्र लोगों के सपनों में रंग भरने वाली संस्था है, आंसू लाने वाली संस्था नहीं। तो इस धरोहर को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, नागरिकों की भूमिका को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। नागरिक ही देश होते हैं, देश के नदी पहाड़ जो भारत के नागरिक हैं वही भारत का देश है। और भारत तो नौजवानों का देश है। अभी जो नया आंकड़ा आया उसमें 0 से लेकर 14 की उम्र में 25% लोग, 40 करोड़ में से कितनी बड़ी संख्या, 25% नौजवानों। तो भारत के नागरिक लोकतंत्र के माध्यम से ही अपने नौजवानों के सपनों को रंग भर सकते हैं, उनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इस सवाल पे चर्चा करने के लिए मेन वक्ता कौन है, कहाँ से आए हैं जी, मेन वक्ता कौन है? मुख्य वक्ता कौन है? मेन वक्ता तो अशोक वानखेड़े हैं, जो सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, वो आ रहे हैं। मैं उनके साथ सहयोगी इंदौर में जब से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का हरण हुआ है तब से एक बहस नहीं चली है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं। और मुझे लगता है इसी मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर इंदौर शहर में जगह जगह चर्चा का दौर जारी है। और इस सिलसिले में देश के जाने माने पायन पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का व्याख्यान विधान सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर ये बताया कि किस तरह से देश में लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की नींव को खोखला किया जा रहा है कतिपय संगठनों। और मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर इंदौर के सभी जागरूक नागरिक एकत्रित हुए और कहीं न कहीं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बेजा तरीके से प्रत्याशी को उठा लिया गया, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष को उसको चलने की कोशिश। लेकिन लोकतंत्र आज पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घुटा गया है और तानाशाह सरकार क्या होती है वो हम मध्य प्रदेश में नहीं देखते। पूरे देश में तो है ही, मध्य प्रदेश में इस चुनाव में तानाशाही के चलते इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को डरा धमका चमका के उसका पर्चा वापस लेना और उसके बाद जो इंदौर की जनता मानस बना चुकी है, क्योंकि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है, जनता मन बना चुकी है, बीजेपी के कई नेता मन बना चुके हैं, समर्थक मन बना चुके हैं कि नोटा को वोट देके इन तानाशाहों को सबक सिखाना है। ऐसे में नोटा का जो थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा है, प्रशासन इतना दबाव में ही कि कहीं नोटा का प्रचार करने नहीं दे रहा, उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा है उसमें भी हुआ, जिसमें लोकतंत्र बचाने में नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा हुई। और इसके लिए दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी, हमारे गांधीवादी विचारक अनिल त्रिवेदी जी ने अपने विचार रखे और जितने श्रोता थे सब ने आज कसम खाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो आज संदेश हमें अपने वक्ताओं से मिला कि चुप नहीं रहना है, डरना नहीं है, अन्याय का विरोध करना है, वो सब आत्मसात करना चाहिए। भाजपा साहब ने वोट का उपयोग करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाने में लगी हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, न कांग्रेस अंग्रेजों से दबी है, न कांग्रेस भाजपा से। कांग्रेस वो विचारधारा है जो किसी से डरती है और इस बार ये कांग्रेस का तो नीचा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। इंदौर के मतदाताओं को नीचा दिखाया, सभी मतदाताओं का चुनने का हक छीना। तो अब जनता वर्सेस बीजेपी में ये चुनाव और नोटा का बटन दबा के इन सभी तानाशाहों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा द्वारा अभी नोटा के जो पोस्टर लगाए गए हैं कि 13 तारीख को मतदान करके लोकतंत्र बचाए, तो उसके पोस्टर फाड़े गए कहीं पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शर्मनाक है, एक के बाद एक रोज ये अपना तानाशाह होने का सबूत भाजपा दे रही है और इंदौर की जनता सजग है। अगर इंदौर की जनता इंदौर को लगातार 7 बार नंबर 1 स्वच्छता में रखना जानती है तो राजनीतिक स्वच्छता के लिए
भी वो आने वाली 13 तारीख को नोटा का जो कि आखिरी बटन होता है पूरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, उसको दबा के इन तानाशाहों को मुंहतोड़ जवाब देगी कि इंदौर का वोटर किसी के गिरवी नहीं है, वो स्वाभिमानी है, वो लोकतंत्र में विश्वास रखता है और तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें और इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।